इसके साथ ही पिता तुल्य हमारे श्री विजय कुमार पांडे जी, राजू भैया, ये बिल्कुल पिता तुल्य है, हमें बचपन से ही जो है अपनी गोदी में खिलाए हैं। ये सुजीत भैया साथी रहे हैं और राजकुमार भैया तो बचपन से ही हम लोग साथी हैं। तो यहाँ जो भी लोग हैं सब परिवार के ही हैं और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कुछ छात्राएं भी हमारी हैं यहाँ बैठी हुई हैं और कुछ छात्र भी हैं जो पुराने आज से 7-8 साल पहले छात्र हैं, कुछ और छात्र आ गए हैं। तो हम सभी का जो है स्वागत अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि हम आज आप लोगों के सामने हैं। सबसे पहले कि आज जो है संस्था का 21वां स्थापना दिवस है, इसके लिए जो है मनोज सर जो है बहुत ही बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं कि लगातार 21 साल किसी भी फील्ड में टिकना ही सबसे बड़ी बात होती है। बहुत ऐसे लोग हैं जो चीजें बहुत शौक से शुरू करते हैं, बहुत तेजी से उस क्षेत्र में बढ़ते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक वहां टिक नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि एक नई इनोवेशन, नवाचार क्षेत्र में ला करके और लगातार 21 सालों तक इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना और क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ साथ रुधौली में नंबर 1 पोजीशन पे संस्था को लगातार बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए मनोज सर जो है बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैंने कुछ शब्द बोले, सबसे पहले आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, समर्पण, निरंतरता और त्याग की प्रतिमूर्ति श्री मनोज सोनी सर। मैंने 4 शब्द बोले और चारों इसलिए बोले क्योंकि वास्तव में इन्होंने इन चारों शब्दों को चरितार्थ किया है। सबसे पहले त्याग। आप सभी लोग जानते हैं कि मनोज सर तो ठीक है एक्सपर्ट कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इनके पिताजी रुधौली के एक बहुत बड़े सोने चांदी के व्यवसायी रहे हैं और अभी भी क्षेत्र में जो है बहुत प्रतिष्ठित नाम है उनका इस क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में। और उस परिवार में बड़े पुत्र होने के नाते ये अगर चाहते तो शिक्षा के बाद उस क्षेत्र को चुन सकते थे और अपनी जिंदगी सुकून से काट सकते थे। आप लोग भी जानते हैं कि पिता का जो व्यवसाय है उसको संभालना थोड़ा आसान रहता है क्योंकि चीजें पहले से बनी बनाई रहती है और अगर सर चाहते तो पिताजी के उस व्यवसाय में शामिल होकर के और अपने जीवन को बहुत सुकून से आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसका त्याग किया और अपने हुनर को क्षेत्र में फैलाने के लिए, कंप्यूटर शिक्षा को फैलाने के लिए, बाहर जो चीजें चल रही थी उन्हें रुधौली के बच्चों को दिखाने के लिए इन्होंने जो लगातार प्रयास किया और उसका त्याग किया, अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़ करके जो ये नवाचार की तरफ कदम बढ़ाए, इसके लिए मैंने इनको कहा कि ये त्याग की प्रतिमूर्ति है। दूसरा शब्द हमने कहा समर्पण। समर्पण बहुत कीमती शब्द है, हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं। अक्सर आप देखते होंगे भाषणों में बोला जाता है समर्पण रखिए, लेकिन समर्पण इतना आसान नहीं है। जब कोई विचार आपके रक्त में बस जाए, आपके खून में बस जाए, तब आप समर्पित हो सकते हैं, वरना आप नाटक कर सकते हैं समर्पण का, लेकिन आप समर्पित नहीं कहलाएंगे। और जब खून में वो बस जाता है तब आप 21 नहीं 2100 जन्म आप गुजार देंगे उस फील्ड में, आप थकेंगे नहीं। तो सर समर्पण के भी प्रतिमूर्ति हैं कि पूरी तरह से कंप्यूटर शिक्षा में अपने आप को समर्पित कर दिए, इसलिए हमने कहा ये समर्पण के भी प्रतिमूर्ति है। तीसरा शब्द हमने कहा निरंतरता, कंसिस्टेंसी अंग्रेजी में बोलते हैं। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जितने भाषण देने वाले लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर टाइप के लोग हैं, वो हमेशा इस शब्द पे बहुत जोर देते हैं, निरंतरता। लेकिन निरंतरता आपका जो एक मानवीय स्वभाव है कि अगर आप ये ठान ले कि मैं रोज 4 बजे सुबह उठूंगा रोज, तो आप एक बार चेक कर लेना अपने लाइफ में, आप 2 दिन उठ जाएंगे, तीसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आएगी कि आप तीसरे दिन नहीं उठ पाएंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी या कुछ ऐसी समस्या परिवार में आ जाएगी कि आप उठ नहीं पाएंगे। उसका कारण क्या है? प्रकृति आपको निरंतरता से रोकती है, ये प्रकृति का स्वभाव है। और ऐसा क्यों करती है? वो आपको चेक करती है कि आप वास्तव में उसके लायक हैं या नहीं। और अगर आप निरंतरता जारी रख लेते हैं तो आप जानते हैं समय निरंतर है, प्रकृति निरंतर है, चंद्रमा निरंतर है, सूर्य निरंतर है,
सेकंड निरंतर है, साल निरंतर है। आज 2024 बीत रहा है, कल 25 आएगा, कभी 26 भी आएगा, और हम ऐसे इकट्ठे होंगे। समय नहीं रुकेगा, क्योंकि प्रकृति का नैसर्गिक स्वभाव है निरंतरता, और वो स्वभाव मनुष्य के अंदर बहुत आसानी से नहीं आ पाता है। लेकिन अगर वो स्वभाव आ गया तो जीवन में आप किसी भी ऊंचाई को हासिल कर लेंगे। और मनोज सर ने उस निरंतरता को अपनी प्रकृति, अपने चरित्र में उसको उतारा है, और उसी का जो है परिणाम है कि आज 21वें वर्ष में संस्था प्रवेश कर चुका है ना। 21 वर्ष कंप्लीट करके 22वें पहुंच चुका है, और उसका मुख्य कारण है निरंतरता। और एक शब्द हमने बोला, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास हर क्षेत्र में जरूरी है। आप शिक्षा में हैं तो वहां भी आप जानते हैं कि लगातार चुनौतियां आती रहती हैं। एक क्लास में अगर 60 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कोई एक ही बच्चा नंबर 1 पे आएगा, कोई एक ही बच्चा नंबर 2 पे आएगा। लेकिन एक बच्चा जो पीछे बैठता है, बैक बेंचर, जिसको बैक बेंचर कहते हैं, वो पीछे बैठता है, लेकिन वो लगातार प्रयास करता रहता है। वो बचपन से कमजोर है, लेकिन आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि वो बाउंस बैक करके आगे निकल आता है, और उसका मुख्य कारण होता है आत्मविश्वास का होना। आप बेटा घर पे बहुत झेलते होंगे कि आपके ही घर में जो आपके चाचा हैं, भैया हैं, पापा हैं या मम्मी है, लड़कियां तो खास तौर पे उनकी सबसे बड़ी चुनौती जो है उनकी माँ ही है। हर बात में तुमसे नहीं हो पाएगा, हम तो जान ही रहे थे कि तुम ऐसी हो, बोलती है। बेटे का सबसे बड़ा कंपटीटर उसका पिता। कोई भी मामला आ जाएगा, हम जाना थे तू ऐसे रहा, हमको पूरा भरोसा रहा तू नाई के परिवार, ये भाषा बोलते हैं। लेकिन वो दुश्मन नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं कि ताकि आप समझो अपने आप को। क्योंकि देखिए, मुंह पे जो प्रशंसा करे वो दुश्मन है, और जो पीठ पीछे प्रशंसा करे वही हित है, वही दोस्त है आपका। आपके पिता, आपके गुरु, आपका दोस्त अगर मुंह पे आपको गाली देता है, मुंह पे आपका विरोध करता है, मुंह पे आपके किए गए किसी काम को वो अपोज करता है, विरोध करता है, तो समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास ऐसा दोस्त, ऐसा पिता या ऐसी माँ है। और अगर मुंह पे प्रशंसा कर रहा है, वाह बहुत बढ़िया, तुमसे नहीं तो क्यों है ये नहीं है, तो एक समय ऐसा रहेगा कि वो बुराई में बदल जाएगा। बहुत लोग ऐसे हैं कि मुंह पे जो है वो खूब प्रशंसा करेंगे और आपके जाते ही आपकी बुराई शुरू कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आत्मविश्वास अगर आपके अंदर है तो आप उन चुनौतियों से पार पाके और आगे बढ़ सकते हैं। क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में कई लोग रुधौली में आए, कार्य निरंतर किया, और आप जानते हैं कि मैं उदाहरण बता रहा हूं, आप लोग अनुभव करेंगे। आपके गांव में चौराहे पे अगर कोई नया चाय का दुकान खुले, एक छोटा सा रेवड़ी खुले, चाय का दुकान खुले, रेवड़ी, तो आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर, चाहे उसका पटदारे हो, वो बगल में एक दुकान और लगा देगा। आप देख लो, अगर आप पान पुकार गुटखा वाली एक टंकी लगा रहे हैं तो आप 10 दिन में देखेंगे कि एक पड़ोसी भी आ गया, वो भी पान पुकार गुटखा बेच रहा है। बेचेगा कि नहीं? अगर यहाँ पे 2004 की बात है, 2003-4 की, जब सर यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन शुरू किए, और जैसे ही शुरू किए 2-4 सालों के अंदर पूरा बाढ़ आ गया और एक एक स्कीम आया। मैं उस समय छात्र रहा हूँ, और ये भी मैं बता दूं कि सर का भी मैं छात्र रहा हूँ, सर का भी मैं छात्र रहा हूँ। मैं CCC के दौरान सर का छात्र रहा हूँ। CCC में मेरा ग्रेड ए ग्रेड आया था, ग्रेड ए है, जो कि बहुत बच्चों के लिए सपना होता है। आप पढ़ने भी नहीं आए, ग्रेड ए है, पढ़ने भी नहीं आए थे, है ना, CCC में। तो मैं सर का छात्र भी रहा हूँ, सहयोग है और दोस्त भी हैं हम लोग। तो मैं बता रहा हूँ उस समय की बात कि उस समय ऑफर चलते थे 1 रुपए में कंप्यूटर, आपको याद होगा। हाँ, हम लोग को तो याद है, 1 रुपए में कंप्यूटर शिक्षा चल रहा था बहुत धड़ल्ले से। अब उस जगह पे, अब आप सोचिए, सर पढ़ा रहे हैं, 2-4 रुपया फीस लेते ही होंगे, जो भी ले, और कोई वही आ जाए कहे फिर पढ़ाएंगे, 1 रुपया लगेगा और आप पढ़ो, तो वह बताइए कितना जो है चुनौती है, वो बहुत बड़ी चुनौती है। और चुनौती को पार करना वो आत्मविश्वास से ही संभव हो पाता है।
अब मैं थोड़ी सी बात और कह के अपनी बात को जो है विराम दूंगा, क्योंकि आप लोग जो है हमारे लिए सूर्य की तरह हैं, मैं तो एक छोटे दिए की तरह हूँ। भैया ने बहुत है। तो मैं तो बस, क्योंकि लगातार 10 सालों से मैं शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और सब हमको जानते हैं। 10 साल हो गया बेटा, मैंने आज तक छुट्टी नहीं लिया है। क्या बात है। 10 साल हो गए। आप मुझे कभी भी पाएंगे 7 बजे मैं ड्यूटी पे रहूंगा, रात में 9 बजे घर जाता हूँ, और ये लगातार है। और ईश्वर की कृपा है कि कभी मुझे जो है बुखार भी नहीं होता है ना। तो मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक बहुत बड़े राज्य ने एक छोटे से राज्य पे हमला किया। बहुत बड़े राज्य मतलब वो प्रभावशाली राज्य था, शक्तिशाली सेना और उसके पास मजबूत आधुनिक हथियार। एक छोटे राज्य पर जब हमला हुआ तो उस छोटे राज्य के राजा और उस राज्य के सेनापति ने आपस में विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श के बाद में राजा ने कहा कि हम अपने सैनिकों को मरने के लिए नहीं छोड़ पाएंगे। अगर हम युद्ध करेंगे तो हमारे सैनिक मारे जाएंगे, हमारे राज्य के आम नागरिक मारे जाएंगे, और इसलिए हम लोगों को शांति समझौता कर लेना चाहिए और युद्ध से बच जाना चाहिए, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो बड़ी सेना हमको हरा देगी और जितना कत्लेआम होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी और सेनापति की होगी। उसी समय राज्य के पुरोहित वो भी ये बात सुन रहे थे, और राज्य के पुरोहित ने कहा कि महाराज हम भी कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। कहे महाराज हम चाहते हैं कि ये युद्ध जरूर हो, और इसकी अगुवाई सेनापति जी नहीं करेंगे, क्योंकि सेनापति जी अभी से मान के चल रहे हैं कि हम हार जाएंगे। सेनापति जी के बजाय इस युद्ध की अगुवाई मैं करूंगा स्वयं, और राजा जो है या तो हार मान ले या तो युद्ध स्वीकार करे तो कत्लेआम हो। लेकिन पुरोहित जी उनको कन्विंस करने में सफल रहे, और फिर सारी सेना को एक जगह इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में सैनिकों से कुछ कहे नहीं। सैनिकों से इन्होंने ये कहा कि हम जो है पूजा करेंगे मंदिर में, और पूजा के बाद भगवान का आशीर्वाद अगर मिलेगा तो आशीर्वाद जब मिल जाएगा तो देखते हैं क्या होता है, भगवान क्या चाहते हैं। पुरोहित जानते हैं, पंडित पुरोहित जो भी है वो ईश्वर से बात करते ही हैं। उस जमाने में तो ज्यादा बात की मानता होती थी कि भाई ये तो बतियाते ही होंगे। तो गए, ये पूजा पाठ शुरू हुआ, और पूजा पाठ के बाद में ये हुआ कि पुरोहित जी खड़े हुए, और पुरोहित जी ने कहा कि राजा जो है इस युद्ध में हमारे राज्य की विजय तय है, क्योंकि ईश्वर ने कह दिया, ईश्वर ने कह दिया है कि अब हम जीतेंगे ही जीतेंगे। अब हमको लड़ने से मतलब नहीं है, हम लड़े चाहे ना लड़े, लेकिन हम जीतेंगे। निश्चित होकर के चलिए लड़ाई लड़ने, हम लोग जीत जाएंगे। सैनिकों को लगा कि खाली लड़ने हैं, जीत तो भगवान ने पहले से कह दिया कि जीतना ही है। भगवान ने कहा कि मेडल तो मिल गया, परीक्षा बाद में होगी। मेडल मिल गया, आप लोग समझ गए होंगे। रामलाल फॉर्म भर रहा है, श्यामलाल परीक्षा दे रहा है, रिजल्ट आ रहा है चुन्नी लाल का। इस समय समस्या यही है। तो हुआ ये कि युद्ध शुरू हो गया, और युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। वो बड़ी सेना, आधुनिक हथियार, इनकी छोटी सेना, पुराने हथियार, लेकिन खूब लड़ाई हुई, और संयोग से छोटे राज्य की सेना जीत गई। अगर जीत गई, कैसे जीती वो तो सेंटर वाले जाने। जीत गई, सेना जीत गई संयोग से। सेना जीत गई। और फिर युद्ध के दौरान, युद्ध कंप्लीट होने के बाद उसी रास्ते से लौट रहे थे, और रास्ते में पड़ा मंदिर। तो कुछ सैनिकों ने कहा कि पुरोहित जी थोड़ा भगवान जी को धन्यवाद दे दीजिए, उन्हीं के नाते हम लोग जीते हैं। तो कहे तुम लोग नहीं जान रहे हो, ये तुम लोगों के नाते हम लोग जीते हैं, और तुम लोगों को ये भरोसा नहीं था, केवल विश्वास नहीं था, इसलिए तुम हार गए। तो मेरा कहना हमेशा रहता है कि उठो, जागो, और अपने से श्रेष्ठ लोगों से सीखो। जो आप क्षेत्र चुने हो, जैसे कंप्यूटर एजुकेशन आपने चुना कि हमको कंप्यूटर सीखना है, तो कंप्यूटर क्षेत्र में जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको अपना गुरु बना लो। अगर आप संगीत सीखना चाहते हैं तो जो संगीत क्षेत्र का सबसे बड़ा मास्टर हो
उसी को गुरु बना लो। काम चलाओ गुरु नहीं, काम चलाओ गुरु बनाओगे तो काम चलाओ रह जाओगे। उठो, जागो और अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ लोगों से सीखो, और वही श्रेष्ठ है कंप्यूटर एजुकेशन में श्री मनोज सोनी सर। और इस तकनीकी के माध्यम से क्षेत्र के लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि कंप्यूटर अगर सीखना है तो एक्सपर्ट कंप्यूटर आना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको बोलने का अवसर दिया, और सूर्य समान हमारे अभिभावकों के सामने मैं 2 शब्द बोल पाया। इसकी हिम्मत बहुत बिगड़े में पाती है, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भविष्य मंगलमय हो, आने वाला समय भी मंगलमय हो। आप जानते हैं कि बीता हुआ समय जो है वो हमारी बुराइयों को भी लेके जाए, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए, और आने वाला समय हमारे सपनों को नई उड़ान दे, ऐसा हमें उम्मीद होना चाहिए। इन सपनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। तो आपने महसूस किया, सर को शब्दों को आपने सुना, मंत्र मुग्ध कर देने वाली बातें, ये सब चीजें एक व्यक्तित्व में कैसे हो सकता है। मैनेजमेंट हो, चाहे बोलने की कला हो, चाहे समाज में सबसे व्यवहार की बातें हो, ये सब चीजें ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी हमारे सीपी सर जी के पास ये चीज है। तो आज सुनने को जाने के तरस रहे थे हम लोग, और आज वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज सारे ग्रह नक्षत्र सब एक्सपर्ट की तरफ आज है, तो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत एंजॉय करने दी।